नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 46वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 46वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रियांशु आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के खिलाफ पंजाब की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल गुजरात की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और पहले ही ओवर में दोहरा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। जी हां, पहले ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांशु आर्या को अपनी बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कूपर कोन्नोल्ली का अगली ही गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर डाला। बता दूं, प्रियांशु आर्या जहां आज 2 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे, तो वहीं दूसरी ओर कूपर कोन्नोल्ली आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने अब पहले ही ओवर में डगमगाती हुई पंजाब की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 10 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 बड़े बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा चुके थे, जिस कारण अलग ही जल्लोष करते हुए अब गुजरात के खिलाड़ी और साथ ही गुजराती दर्शक मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, एक ही ओवर में दोहरा झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने न आओ देखा न ताव और आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद पर कवर की ओर अपना बल्ला खोला और जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, भले ही इस ओवर में एक चौका देखने को मिला, लेकिन देखा जाए तो यह पहला ओवर पूरी तरीके से गुजरात के हित में रहा, जहां पर मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए। दोस्तों, पहला ओवर तो भले ही गुजरात के पक्ष में रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए कगिसो रबाड़ा का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह ने समाचार लिया और लगातार पहली 2 गेंदों को ऑफ साइड की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए लाजवाब तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से पंजाब के नाम किया। परंतु दोस्तों, अगले यानी मैच के तीसरे ओवर में जैसे ही एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, पंजाब के बल्लेबाज संघर्ष करने लगे और चाहकर भी इस ओवर में बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हुए और 6 गेंदों का अंत होने तक महज 7 रन अपने नाम कर पाए। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए घातक गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में भी मात्र इक्का दुक्का रन लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 4 ओवरों में पूरी तरीके से गुजरात के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला था, जहां पर अब तक गुजरात के गेंदबाजों ने पंजाब को पहले 24 गेंदों पर महज 27 रन बटोरने का मौका दिया था और साथ ही 2 बड़े बल्लेबाजों को भी अपने जाल में फंसा लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले की आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में देखना दिलचस्प था कि बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद सिराज। परंतु दोस्तों, जैसे ही इस बार मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, पंजाब के कप्तान अय्यर ने अपना रौद्र रूप अपनाया और ओवर की दूसरी गेंद पर कलाइयों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर अपने बल्ले को कवर की ओर मोड़ा और इस ओवर का दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह 5वां ओवर पंजाब के हित में रहा, लेकिन अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल पंजाब के लिए बचा हुआ था। आवश्यकता थी इस ओवर को भी जैसे तैसे करते हुए अपने पक्ष में करने की। परंतु दोस्तों, पंजाब के बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह को अपनी तेज रफ्तार की बाहर जाती हुई गेंद में चकमा दिया और मानव सुथार के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही आज के महामुकाबले का तीसरा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह
महज 15 ही रन की पारी आज टीम के लिए खेल पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही देखा जाए तो गुजरात की धाकड़ गेंदबाजी ने पूरी तरीके से पंजाब के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था। जी हाँ, क्योंकि देखते ही देखते अब पंजाब के 3 बड़े बल्लेबाज निराश करते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण अब पहली बार पंजाब के खेमे में चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब कप्तान अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे नेहाल वडेरा और इसके कुछ ही देर बाद पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। बता दूं, खराब बल्लेबाजी के चलते आज पंजाब पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 35 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, देखा जाए तो आज पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत पंजाब के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन गुजरात जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज पंजाब की टीम को किसी की नजर लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, मैच के अगले यानी 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेसन होल्डर ने पहली 2 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद ओवर की तीसरी अपनी बाहर जाती हुई गेंद में नए बल्लेबाज नेहाल वडेरा को फंसाया और विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से आज के महामुकाबले में पंजाब को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, नेहाल वडेरा गुजरात के खिलाफ आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, गुजरात की तेज गेंदबाजी के सामने पंजाब की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 बड़े बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण एक तरफ जहां अब गुजरात का खेमा जल्लोश करता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के खेमे में अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे सूर्यांश शेडगे। बता दूं, यह ओवर काफी किफायती गुजरात के लिए साबित हुआ, जहां पर जेसन होल्डर ने विकेट चटकाते हुए मात्र 4 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर अरशद खान के खिलाफ अंदरूनी किनारे की मदद से एक चौका स्ट्राइक पर मौजूद सूर्यांश शेडगे को हासिल हुआ, परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर पूरी तरीके से शांत देखने को मिला। इस कारण हर बीतते हुए धीमे ओवर के चलते अब पंजाब की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आवश्यकता थी रन रेट को तेज गति से आगे बढ़ाने की, परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ पंजाब के बल्लेबाज कर पाए उससे पहले ही मैच का 9वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का कमाल मैदान में बिखेर दिया और इस बार अपने ओवर की दूसरी गेंद पर पंजाब के महत्वपूर्ण बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फंसाया और सीधे क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। बता दूं, श्रेयस अय्यर आज बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और महज 19 रन बनाकर टीम का साथ छोड़ गए। दोस्तों, पहले ही रन गति धीमी और इसी बीच श्रेयस अय्यर जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट गिर जाने के चलते अब पूरी तरीके से पिछड़ती हुई पंजाब की टीम इस मुकाबले में नजर आ रही थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर के विकेट के साथ ही अब आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो अपनी गेंदबाजी के दम पर ही अब धीरे धीरे गुजरात इस मुकाबले को अपने पक्ष में करती जा रही थी। ऐसे में दोस्तों, टीम की डगमगाती स्थिति को देख अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो आवश्यकता थी एक साझेदारी की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद पंजाब के मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिला, जहां भले ही 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए राशिद खान के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ अपना खेल दिखाया और इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, अगले यानी मैच के 11वें ओवर में अंततः ढाकड़ बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और अब तक बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले गुजरात के घातक गेंदबाज जेसन होल्डर को अपने पाले में लिया और पहली ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से पीछे की ओर एक चौका बटोर लिया। तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर पॉइंट की ओर कट लगाते हुए एक बार फिर पंजाब की रन गति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के 13वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर मार्कस स्टोइनिस का साथ निभा रहे सूर्यांश शेडगे ने भी अपने आप को सिद्ध किया और गेंदबाजी पर आए अरशद खान के खिलाफ क्रीज से आगे की तरफ बढ़ते हुए पीछे की ओर एक जादुई छक्का सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने भी अपना बल्ला खोला और जोरदार पुल लगाते हुए एक बेहतरीन चौका विकेटकीपर के बाजू से बटोर लिया। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर पूरी तरीके से पंजाब के हित में रहा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर करीबन 15 रन बटोरे। दोस्तों, एक वक्त दलदल में फंस चुकी पंजाब की टीम को अब ये दोनों ही बल्लेबाज बाहर निकालते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि अरशद खान को धोने के बाद मैच के अगले यानी 14वें ओवर में युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने गेंदबाजी पर आए मानव सुथार को अपने पाले में लिया और इस ओवर में आतंक ही मचा डाला। जी हां,
जहां पर लगातार पहली 2 गेंदों को अंपायर के सिर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में पहुंचा डाला, तो वहीं इसके बाद अगली 2 गेंदों को ऑफ साइड की ओर खेलते हुए इस बार चौकों में तब्दील किया। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के आने के बाद भी सूर्यांश शेडगे ने रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की आखिरी फुल टॉस गेंद को एक बार फिर तारामंडल के दर्शन करवाते हुए पूरी तरीके से अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, अपने अकेले खुद के दम पर सूर्यांश शेडगे ने इस ओवर में 27 रन बटोरे और दोस्तों मानो जैसे इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर में सूर्यांश शेडगे का आतंक देखने के बाद अगले ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने गेंदबाजी पर आए करामाती खान राशिद खान को आड़े हाथों लिया और ओवर की दूसरी घूमती हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे सामने की ओर स्टेडियम पार पहुंचा दिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को पंजाब के हित में लाकर खड़ा कर दिया। परंतु दोस्तों, अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल पंजाब की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब बचे हुए ओवरों में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए कगिसो रबाड़ा का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद सूर्यांश शेडगे ने समाचार लिया और बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया और महज 24 गेंदों में गुजरात के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही सूर्यांश शेडगे ने अपने 50 रन पूरे किए, अलग ही जल्लोश करते हुए पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर नजर आए, क्योंकि सूर्यांश शेडगे की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब धीरे धीरे विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई पंजाब की टीम नजर आने लगी थी। परंतु दोस्तों, तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलने वाले सूर्यांश शेडगे 50 पूरा करने के बाद अपना धैर्य खो बैठे और कगिसो रबाड़ा की ओवर की आखिरी गेंद को पीछे की ओर कट लगाने के चक्कर में विकेटकीपर बटलर को एक आसान सा कैच थमाते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, सूर्यांश शेडगे 29 गेंदों में 57 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अहम मौके पर पंजाब का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर झलकती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सूर्यांश शेडगे अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब इन अंतिम ओवरों में पंजाब के लिए मैदान में उतरे मार्को यानसेन। लेकिन दोस्तों, मार्को यानसेन अपना हाथ खोलें उससे पहले ही अगले ओवर में सेट हुए मार्कस स्टोइनिस ने अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और पहली 3 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज के खिलाफ पीछे की ओर एक जोरदार लेट कट खेला और शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। आवश्यकता थी मार्कस स्टोइनिस को आखिरी गेंद तक अपनी इसी लय को बरकरार रखने की, परंतु दोस्तों, गुजरात की चल रही जादुई गेंदबाजी के सामने ज्यादा वक्त तक मार्कस स्टोइनिस इसके बाद मैदान में नहीं टिक पाए। जी हाँ, भले ही अगले ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने सामने की ओर एक जादुई उड़ता हुआ चौका जड़ा, परंतु इस चौके के बाद ही मार्कस स्टोइनिस एक बड़ी गलती कर बैठे और पटकी हुई गेंद को सामने की ओर खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद वाशिंगटन सुंदर को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, मार्कस स्टोइनिस 31 गेंदों में 40 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, महत्वपूर्ण मौके पर पंजाब की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब गुजरात के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी और दोस्तों, इसी खुशी को दोगुना किया एक बार फिर गेंदबाजी पर मौजूद जेसन होल्डर ने, जिन्होंने मार्कस स्टोइनिस का विकेट चटकाने के बाद अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे जेवियर बार्टलेट को अपनी अंदर आती हुई गेंद में चकमा दिया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लगातार गेंदों पर दोहरा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, जेवियर बार्टलेट आज गुजरात के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिस कारण दोस्तों, अब परिस्थितियों को देख यहां से 20 ओवर खेलना भी पंजाब के लिए मुश्किल नजर आ रहे थे, क्योंकि अब महज आखिरी 2 बल्लेबाज पंजाब के पास थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे विजय कुमार वैशाख, परंतु अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल पंजाब की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम को ले जाना था, तो अब पूरी जिम्मेदारी ढाकड़ बल्लेबाज मार्को यानसेन के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों, बची हुई गेंदों पर मार्को यानसेन ने भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया और मैदान के चारों ओर चौके छक्के जड़ते हुए जैसे तैसे टीम को 160 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 164 रनों का लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद पंजाब से मिले 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, पंजाब की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट के खिलाफ पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने अपना हाथ खोला और दूसरी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला
और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से गुजरात के पक्ष में किया। दोस्तों पहले ओवर में तो साई सुदर्शन चौका जड़ते हुए अपने आप को सिद्ध कर चुके थे, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे कप्तान की। और दोस्तों शुभमन गिल का असली अंदाज देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ पहली गेंद पर डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपना बल्ला लेग साइड की ओर मोड़ा और जोरदार पुल लगाते हुए एक लाजवाब चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह को शुभमन गिल का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि बदला निकालते हुए अगली ही अपनी पटकी हुई गेंद में अर्शदीप सिंह ने शुभमन गिल को चकमा दिया और पास ही खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए 2 ओवर के भीतर ही आज के महामुकाबले का पहला झटका गुजरात की टीम को दे दिया। आपको बता दें, लक्ष्य का पीछा करते हुए आज शुभमन गिल टीम के लिए मात्र 5 ही रन बना पाए। शुरुआती ओवरों में ही गुजरात के कप्तान का विकेट हासिल होने के चलते अब अलग ही जल्लोश पंजाब के खिलाड़ी और साथ ही पंजाबी प्रशंसकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर शुभमन अब चेहरे पर निराशा लेते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब गुजरात की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर। बता दूं, यह दूसरा ओवर काफी किफायती पंजाब के लिए रहा, जहां पर अर्शदीप सिंह ने विकेट चटकाते हुए महज 4 ही रन बटोरने का मौका गुजरात की टीम को दिया। परंतु दोस्तों ये गुजरात के बल्लेबाज हैं जो कहां ज्यादा वक्त तक थमने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही अर्शदीप सिंह का ओवर धीमा रहा, मैच के अगले ओवर में नए बल्लेबाज बटलर ने पहली बार अपना हाथ खोला, जहां पहली 4 गेंदों पर तो गेंदबाज मार्को यानसेन का उन्होंने सम्मान किया और महज 1 ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों 5वीं गेंद पर जैसे ही मार्को यानसेन अपनी लाइन से भटके स्ट्राइक पर मौजूद बटलर ने अपना बल्ला खोला और कवर की ओर उड़ता हुआ अपनी पारी का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने इरादों को पूरी तरीके से साफ कर डाला। वही दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर जोस बटलर का साथ निभा रहे ओपनिंग बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी पीछे की ओर बाउंड्री में तब्दील कर डाला और गुजरात की रन गति को आगे बढ़ाना बरकरार रखा। दोस्तों भले ही पावर प्ले में एक बड़ा झटका गुजरात की टीम को लग चुका था, लेकिन देखा जाए तो अब तक पूरी तरीके से बोलबाला गुजरात के बल्लेबाजों का मैदान पर देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि अब पहले 4 ओवरों में ही करीबन 33 रन गुजरात की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, परंतु अभी भी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल शेष था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करती है। ऐसे में दोस्तों मैच का 5वां ओवर लेकर आए पंजाब की ओर से जेवियर बार्टलेट, परंतु दोस्तों इस बार उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बटलर ने अपना अतरंगी अंदाज अपनाया और पीछे की ओर एक जादुई छक्का सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर बैकफुट पंच करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों भले ही शुभमन गिल के रूप में एक बड़ा झटका गुजरात की टीम को लग चुका था, लेकिन अब पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए बटलर और साई सुदर्शन मैदान पर नजर आ रहे थे, जो हर खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे, जिस कारण करीबन 10 का रन रेट अब गुजरात का मैदान पर नजर आ रहा था। और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए पावर प्ले के आखिरी ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद को देख अपना हाथ खोला और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक गुजरात को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत अब विकेट गिर जाने के बावजूद गुजरात के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी पंजाब से मिला हुआ लक्ष्य थोड़ा दूर था। ऐसे में लक्ष्य तक पहुंचना था तो अब मैदान में मौजूद सुदर्शन को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, मानो जैसे गुजरात की रन गति पूरी तरीके से थम गई। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख ने अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी में दोनों ही गुजरात के सेट हुए बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में महज 5 रन बटोरने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस ने कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में साई सुदर्शन और जोस बटलर को काफी तंग किया और इस ओवर में भी इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दिया। इस कारण दोस्तों अचानक पिछले 2 ओवर धीमे जाने के चलते गुजरात के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया
मैच का 9वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज विजय कुमार वैशाख ने, जिन्होंने अपने ओवर की पहली ही तेज तर्रार गेंद में ढाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर को फंसाया और पास ही खड़े खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका गुजरात की टीम को दे दिया। आपको बता दें, जोस बटलर आज टीम के लिए मात्र 26 रन बना पाए दोस्तों। पहले ही रन गति धीमी और इसी बीच बटलर जैसे बड़े बल्लेबाज का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब पंजाब के कप्तान मुस्कुराते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के लिए टेंशन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बटलर के विकेट के साथ अब 2 बड़े झटके गुजरात की टीम को लग चुके थे। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी निशांत सिंधु। बता दूं, विजय कुमार वैशाख का यह ओवर काफी बेहतरीन पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही 6 गेंदें होने तक महज 2 रन बनाने का मौका गुजरात की टीम को दिया। वही दोस्तों देखा जाए तो अब विकेट गिरने का दबाव भी गुजरात की टीम पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर भी पूरी तरीके से शांत रहा, जहां गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन के खिलाफ भले ही मैदान में मौजूद दोनों ही गुजरात के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों वे मार्को यानसेन की तेज रफ्तार की गेंदों को ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए और इस ओवर में भी इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर हो गए। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर देखा जाए तो अब गुजरात के बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ाता जा रहा था, क्योंकि एक वक्त 10 के करीब चल रहा रन रेट अब नीचे गिरते हुए 8 के करीब पहुंच चुका था, जिसके कारण मुकाबले में बने रहना था तो आवश्यकता थी बड़े शॉट्स की। और दोस्तों अंततः मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने ऐसा कुछ करके दिखाया। मैच के 11वें ओवर में जहां पहले स्ट्राइक पर मौजूद निशांत सिंधु ने गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख के खिलाफ अपना हाथ खोला और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए 90 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया, तो वहीं आखिरी गेंद पर उनके साथ निभा रहे साई सुदर्शन ने भी अपना बल्ला पीछे की ओर मोड़ा और लेग साइड की ओर इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और एक बार फिर गुजरात के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया लगने लगा। अब हर ओवर में इसी रन गति से गुजरात के बल्लेबाज टीम को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, परंतु दोस्तों तभी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चालाकी की और मैच का अगला ओवर करने दिया मार्कस स्टोइनिस को। और दोस्तों स्टोइनिस ने भी अय्यर को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और अपने ओवर की तीसरी ही गुड लेंथ गेंद में निशांत सिंधु को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का तीसरा झटका विपक्षी टीम को दे दिया। आपको बता दें, निशांत सिंधु आज मात्र 15 रन ही टीम के लिए जोड़ पाए दोस्तों। भले ही पंजाब की बल्लेबाजी आज के महामुकाबले में खराब रही थी, लेकिन गेंदबाजी के दम पर अब धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती हुई पंजाब की टीम नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाजों को पंजाब ने अपने जाल में फंसा लिया था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में गुजरात के लिए मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने ना आव देखा न ताव और आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर अपना बल्ला खोला और उड़ता हुआ चौका जड़ते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। वही दोस्तों इसके बाद अगला ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज चहल के खिलाफ सेट हुए साई सुदर्शन ने भी अपना हाथ खोला और लगातार 2 गेंदों पर बेहतरीन तरीके से स्वीप शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर चौका जड़ दिया और लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों साई सुदर्शन की शानदार बल्लेबाजी के चलते अब काफी ज्यादा मजबूत इस मुकाबले में गुजरात की टीम नजर आ रही थी, जो अब तेज गति से जीत की ओर बढ़ रही थी। परंतु दोस्तों तभी मैच का 15वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया। भले ही उनकी ओवर की शुरुआत खराब रही और दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों चौथी गेंद पर जैसे ही 50 जड़ने वाले साई सुदर्शन उनके सामने आए, वे पटकी हुई गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, साई सुदर्शन 57 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों इस विकेट के साथ ही अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था, जहां पर अब आखिरी 30 गेंदों पर गुजरात को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे वॉशिंगटन सुंदर और नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया। लग रहा था काफी आसानी से गुजरात के बल्लेबाज यह रन बना लेंगे, पर दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवरों में पंजाब की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने पूरी तरीके से गुजरात के रनों पर अंकुश लगाया। इसी बीच मैच के 17वें ओवर में राहुल तेवतिया के रूप में एक और बड़ा झटका गुजरात की टीम को दे दिया। वही इसके बाद मैदान में उतरे जेसन होल्डर भी टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए, जिस कारण दोस्तों आसानी से पूरे होने वाले इस लक्ष्य में अब रोमांच बढ़ गया और देखते ही देखते मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां पर अब 6 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत गुजरात को थी। गेंदबाजी पर आए हुए थे पंजाब की ओर से मार्कस स्टोइनिस, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद अरशद खान ने पहली ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल किया और पीछे की ओर एक खूबसूरत चौका बटोर लिया।
जिस कारण अब बची हुई गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता गुजरात को थी, जहां पर अगली 2 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 3 रन बटोरे। इस कारण अब 2 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी और दोस्तों तभी स्ट्राइक पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ एक जादुई छक्का पीछे की ओर जड़ा और इस रोमांचक मुकाबले को